हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। बच्चों, आज क्लास 10th की बिहार बोर्ड की मैथ जिसकी प्रश्नावली 1.1 हम लोग इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीच हमने लिखा है, चलिए उनको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बच्चों, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। प्यारे बच्चों, बढ़ते रहना आगे सदा ही, जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल, चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। यानी हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं बच्चों। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया को दिखा देना कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या रहा है, और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको दिया गया है। इस चैप्टर क्या है? इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे बच्चे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। अब ये रियल नंबर होता क्या है, तो इस वास्तविक संख्या को समझने के लिए देखिए वास्तविक संख्या होता क्या, तो इसके लिए हम करेंगे परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह जो होता है, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का संग्रह होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमारा जो अभ्यास है वो 1.1 है एक्सरसाइज, और ये एनसीईआरटी की मैथ है, हिंदी मीडियम की। क्वेश्चन बच्चों बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इस जगह पे आपको प्रेमिका भी लिखा होता है। तो कहीं कहीं एल्गोरिथम है, कहीं प्रेमिका है। दोनों वर्ड का सेंस एक ही है, दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बता दे, आपने बचपन क्लास में पढ़ा होगा। एच का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब बच्चों कॉमन, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ठीक। और इसे हिंदी में बोला जाता है मौसम, यानी महत्तम समापवर्तक। मौ से महत्तम, शौ से समापवर्तक। ओके। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है पहला का, 135 और 225, इन दोनों के बीच का हमें मौसम पता करना है, और वो भी किस तरीके से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। तो बच्चों इसका व्यापक रूप होता है यूक्लिड का a बराबर में BQ प्लस का R। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a बराबर BQ प्लस R। ये हमें क्लास 10th में देखने को मिलता है। हमने बचपन के क्लास में पढ़ा था, जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ में शेषफल, ये चीज़ हमने बचपन में पढ़ा था क्लास 1 to 3 में, और इन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करके क्लास 10th में डाला गया है, जिसे नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे बोला जाता है a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे बच्चों भाज्य जो आपको दिख रहा है ना, इसी को a बोला जाता है। ठीक है। और ये जो भाजक दिख रहा है ये आपको b है, और ये जो भागफल दिख रहा है आपको, यहाँ इसको हम q बोलते हैं, यानी कि क्वोशंट। उसके बाद जो शेषफल है इसे हम r बोलते हैं। आप इन्हें नोट कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप इस क्लास को समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। सवाल हमारे सामने 135 और 225 क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। 135 और 225 इनका मौसम निकालना है। तो सबसे पहले जैसे बचपन में हम लोग मौसम निकालते थे उस तरीके से पहले हम कर लेंगे, साइड में इनको बना लेंगे इस तरह से। 135 से हमें भागा देना है 225। और एक बात जानना है, 135 और 225 में जो बड़ी संख्या, आप कहोगे सर जी ये बड़ी संख्या, तो जो बड़ी संख्या होती है ना बच्चों, उसे हम a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a। और ये जो हमारा है ये हमारा b है। यानी आपके पास भाज्य पता है, आपको भाजक पता है, और इसमें हमें निकालना है भागफल और शेषफल, दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मौसम कर लेंगे, जैसे बचपन क्लास में करते थे। तो 135 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10, 13 दूनी 6, 270 आता है। और 270 कभी भी यहाँ बच्चों
नहीं लगेगा क्योंकि 225 दिया हुआ है। हम यहाँ पे एक बार में देंगे 135। ओके, 5 से 5 गया 0, यहाँ से पहचानेंगे 12, 12 से 3 घटाएंगे 9, यहाँ बच गया 1, 1 और 1 कट जाएगा। अब देखिए 135 से ये जो 90 है ये कम है, मतलब 135 का टेबल में या पैरा में ये 90 नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इसे खींचना है, 135 को उठा के इस पर रखना है। अब देखिए अगर 90 को 2 से गुना करते हैं तो 180 आता है, 90 को एक बार ही पढ़ना होगा, 180 तो यहाँ घटेगा नहीं, हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ 90 रखेंगे। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब देखिए 90 से 45 कम है, ठीक इसी प्रकार 90 को यहाँ पे रखना है। 45 को 2 बार जब गुना करोगे तो आपको 90 आएगा और यहाँ पर 0 से फल आ गया, यानी कि 90 से 90 घटाएंगे, खत्म हो जाएगा 0। और जहाँ पर बच्चों 0 से फल आता है ना, इसी 0 को जो जिसने लाया है, मतलब ऐसी संख्याओं को जिसने भागा देने के बाद 0 किया है, वो संख्या हमारा मौशो होता है। क्लियर है? इस तरह से आपको एग्जाम्स में पेपर पे बनाना है स्टार्ट में। लेकिन इनको अब ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन अब इस चीज़ों को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में रखना है। तो चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा यहाँ पर कौन है, जो बीच वाले होते हैं उसको ए बोलते हैं। जितने भी बीच वाले आपको दिख रहे हैं सारे के सारे ए हैं। और ये जो भागा देने वाले व्यक्ति है ना, ये हमारा बी होता है, ये हमारा बी होता है। ठीक है, और भागा देने के बाद जो आपको बचता है ना वो क्यू है, ये क्यू है। और इसी प्रकार हमें जो नीचे में प्राप्त होता है वो हमारा शेषफल है। इन्हीं को हम इसी डायग्राम को यहाँ पे सजाएंगे। ए बराबर, तो ए यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, 225। ये हमारे पास क्या है, 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225। ठीक है, 225 और 225 को भागा कौन दे रहा, बी और क्यू। तो बी आपके पास 135 गुना क्यू, क्यू बोले तो 1, प्लस में आपका इस चीज़ के लिए यहाँ से आपका शेषफल जो आएगा वो आपका 90 है। ठीक है, यहाँ 0 आना चाहिए, अभी तक नहीं आ रहा। अब देखिए इसके लिए यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारा जो ए है वो हमारा 135 हो जाता है। ठीक है, ए हमारा 135 होता है और यहाँ से 90 गुना 1, 90 गुना में 1 प्लस में यहाँ पे बच्चों शेषफल कितना होगा, 45। ठीक है, अब देखिए नीचे लास्ट का जो है हमारा यहाँ पर ए हो गया 90 और बी हमारा 45 होगा और क्यू हमारा 2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर में 45 गुना 2 प्लस में यहाँ शेषफल आप देखिए क्या है, 0। तो जिस जगह पे बच्चों 0 आता है ना, इसका पहला आंसर होता है मौशो। तो यहाँ पे 0 आ गया तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है 196 और 38,220। तो ठीक इसी प्रकार बनाएंगे दूसरा का। 196 है और 38,220 है। इनको सबसे पहले रफ कर लेंगे। आपको एग्जाम्स में भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल इस तरह से पहले बना लेना है, बचपन में जैसे बनाते हैं। उसके बाद इस चीज़ को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रेमिका के थ्रू इनको समझाना है। ओके, चलिए 196 से हमें भागा देना है 38,220। भागा जब भी दे 196 से हमें 38,220 में भागा देना, और भागा जब भी देते हैं छोटे वाले से बड़े में। तो 196 देखिए इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3, 3 अंक आ रहे हैं बच्चों। तो आपको 3 अंक तक देखना है, यानी 382 में भागा दे के देखना है। तो 196 को अगर हम 2 बार गुना कर लें तो हमारे पास कितना आता है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 2 1 2 1 3, 392। और यहाँ पर 382 है, तो 2 बार में हमारी बात नहीं बनने वाली है। हमें क्या करना होगा, एक बार में इसे हम भागा देंगे। एक बार देने से 196 आता बच्चों। अब यहाँ देखिए एक पहचानेंगे 12, 12 से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7। एक पहचानेंगे 17, 17 से 9 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से गया 1। इस 196 से 186 का में इस चक्कर में हमें एक और अंक उतारने होंगे। अब देखिए अगर हम इसको 9 बार पढ़ते हैं, चलिए लास्ट हम 9 बार में चेक करते हैं, उसके पीछे फिर चेक करेंगे। 9 बार देखते हैं तो 9 6 के 54, हासिल बच गया 5, 9 9 81, 5 86, हासिल 8, 9 1 9 8 17, 1764 यहाँ पर लग जाएगा।
तो यानी इस बार हम लगाएंगे 9 बार में, तो 1764 आता है। अब इनको घटा दीजिए, एक पहचानेंगे 12, 12 से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, 5 से 6 नहीं घटेगा, एक पहचानेंगे 15, 15 से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 7, 7 खत्म हो गया, 1 1 कट गया। ओके, अब देखिए अब क्या उतारना है 0, तो इस हिसाब से हमारा 980 आता है। 980 आ गया। अब देखिए हम अगर इसको 5 बार गुना करते हैं बच्चों, अगर इसको हम 5 बार गुना करते हैं 5 बार, तो 6 पंचे, इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पच्चे 45 और 3 48 हासिल 4, और 5 एकम 5 4 9, यहाँ से ये 0 आ गया। ठीक, अब इसी चीज़ को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में सजाना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस का r, यही बोलता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे a देखिए आपका बीच वाला कौन है 38,220, और यहाँ पे बी आपके पास है 196 गुना में 195, और शेषफल आपके पास बच्चों 0। तो जहाँ पर 0 आ गया ना, इसका पहला आंसर हो जाएगा 196। इस हिसाब से इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा 196 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे पार्ट में सवाल है बच्चों 867 और 255। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन किया गया कि बड़ी वाली संख्या को पहले रख दिया गया, छोटी वाली को बाद में। इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हमेशा याद रखना है कि छोटी वाले संख्या से बड़े में भागा दिया जाता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, 255 से भागा देना है आपको, किसमें 867 में। चलिए अगर 255 को 2 बार बच्चों पढ़ा जाता है तो कितना आ जाएगा, 255 को अगर हम 2 से गुना करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 2510। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 3 बार करके देखते हैं। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 3 9 6 765। और एक बार चेक कर ले तो 255 को 4 बार, 5 को 20, 5 को 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, यानी ये 1020 आ गया, इससे ज़्यादा आ गया। तो इनको हम 4 बार में नहीं लगा सकते हैं बच्चों, हमें लगाना होगा 3 बार में। तो अगर हम इसे 3 बार में भगा देते तो हमारे पास कितना आता है 765। तो 7 से 5 गया 2, 6 से 6 घटाएंगे 0, 8 से 7 गया 1। अब देखिए 255 से ये कम है, तो 255 को उठा के इधर लाना है। ठीक, अब देखिए 102 को कितने बार पढ़े, या तो 255 आ जाना चाहिए या फिर उससे कम आ जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, 10 दूना 20, 10 या 30। अगर हम 2 बार इसको पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 204। 3 बार करने से तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 बार करके देखते हैं, यानी कि आपको 204 आता है बच्चों। 5 से 4 गया 1, 5 में से 0 घटेगा नहीं, 5 आएगा और ये खत्म हो जाएगा। 102 से कम है, इसको उठा के इस पार ले आइए 102। 51 को 2 बार पढ़ के देखिए, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ये कट गया, मतलब 0 से शेषफल आ गया। तो जहाँ 0 आ गया इसी का पहला आंसर हो गया। अब इसे हम किसमें सजाएंगे, यूक्लिड। अब सजाना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में, एल्गोरिथम। ठीक, तो एल्गोरिथम इसका क्या कहता है यूक्लिड, a बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहां आपको a कितना बच्चों, a आपके पास 867 है, बराबर b की बात करें तो 255 है, गुना q आपके पास 3 है, प्लस में शेषफल की बात करें तो 102। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसमें ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसमें हमने a को दर्शाया, b q एंड r को। अब इस वाले स्टेटमेंट में देखिए ये आपका a है, b है, q है, r है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा a हो जाएगा 255, और b आपके पास 102, और q आपके पास 2, और r आपके पास 51। ठीक, अभी तक हमारे पास 0 नहीं आ रहा, जहाँ 0 आएगा वहीं उनका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए कि यहाँ पर जो था हमारा, ये हमारा 102 क्या है, a है, b हमारे पास 51 है, q हमारे पास 2 था, और ये 0। तो जहाँ बच्चों 0 आ गया ना, इसका पहला आंसर आपका आंसर हो जाएगा HCF 51। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी प्रश्नावली के
जो एक का हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, दूसरा हम देखेंगे कि इसमें सवाल क्या कह रहा है। अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती हो, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।